सनातन हिंदू धर्म एक शाश्वत और प्राचीन धर्म है। यह एक वैज्ञानिक और विज्ञान आधारित धर्म होने के कारण निरंतर विकास कर रहा है। माना जाता है कि इसकी स्थापना ऋषियों और मुनियों ने की है। इसका मूल पूर्णतः वैज्ञानिक होने के कारण सदियां बीत जाने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। प्रारंभिक काल में हिंदू समाज में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, जो वैज्ञानिक होने के कारण विकासोन्मुख थी। 16 संस्कारों को हिंदू धर्म की जड़ कहे तो गलत नहीं होगा। इन्हीं 16 संस्कारों में इस धर्म की संस्कृति और परंपराएं निहित है। जानते हैं पंडित आर्यन से कि आखिर 16 संस्कार क्या है और इसके महत्व क्या है। आप सबों को जय श्री काशी विश्वनाथ, जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के विषय में। हिंदू धर्म में 16 संस्कार का उल्लेख किया जाता है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। षोडश संस्कार कहा जाता है। प्रथम संस्कार है गर्भाधान। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। द्वितीय पुंसवन, गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। तृतीय सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। फिर आता है जात कर्म। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। फिर नामकरण, जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। फिर आता है निष्क्रमण। देवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करी। फिर आता है अन्नप्राशन। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर आता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। पुनः फिर विद्यारंभ भूत संस्कार। विद्यारंभ भूत संस्कार के क्रम के बारे में हमारे भूत में मत भिन्नता है कि बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। फिर आता है कर्णवेद। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है।